तो क्यों ना परमेश्वर के कलाम का और उसके वचन को मनन करें और पढ़ेंगे गलातियों की पत्री अध्याय 6। गलातियों की पत्री अध्याय 6 और 7 पद को पढ़ लेंगे। धोखा न खाओ, ऐसे लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में मजाक में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। हाँ, मनुष्य जो बोएगा मनुष्य वो काटेगा। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो कोई भी अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो अपनी आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आगे, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। हम भले काम करने में हिम्मत न हारें, साहस न छोड़ें। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, क्योंकि अगर हम ढीले ना हुए तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो सही समय पर हम कटनी को काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, इसलिए जहां तक मौका अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हम सभी के साथ भलाई करें। जहां जब जब अवसर मिले तब तक भलाई के काम, अच्छे काम। हाँ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ भले काम, अच्छे कामों को करो। आज का वचन है, हम जैसा बोएंगे हम वैसा काटेंगे। एक किसान को पता होता है कि मैंने क्या बोया है। एक किसान अच्छी तरह जानता है कि मैंने बोया क्या है और उसे मालूम है मैंने क्या बोया है और मुझे वही काटना पड़ेगा। मसीह लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने बोया क्या। कई बार मैंने कई बहनों को, कई भाइयों को जो मेरे पास आते हैं, वे परमेश्वर के प्रति शिकायत करते हुए आते हैं। और उनकी एक शिकायत होती है, और शिकायत ये होती है कि इन दिनों में प्रभु हमको बहुत दुख दे रहा है। इन दिनों में परमेश्वर हमको बीमार की अवस्था से लेकर चल रहा है। इन दिनों में परमेश्वर ने हमको कंगाल कर दिया है। इन दिनों में हम बीमार हैं। इन दिनों में परमेश्वर हमको चंगाई नहीं दे रहा है। बहुत सारी शिकायत लेकर वो आते हैं और परमेश्वर की शिकायत करते हैं। लेकिन मैं इस वचन से उन तमाम शिकायत, जिनको खुदा से कोई ना कोई शिकायत है, आज के वचन से क्लियर हो जाएगा कि जो वो शिकायत करते हैं खुदा के प्रति, परमेश्वर के, प्रभु के प्रति शिकायत करते हैं, उन्हें आज जवाब मिलेगा कि क्यों उनको अपने परमेश्वर से कुछ शिकायत रहती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये सच है कि हर एक इंसान आज अपने जीवन को अपनी तरह से जी रहा है। उसके अपने जीने के तरीके हैं और वो अपने जीने के तरीके को सही ठहरा रहा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में से लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हर इंसान सोच रहा है मैं ठीक चल रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन यहोवा मन को जांचता है। आप मन से कितने अच्छे हैं। आज का वचन है, जो हम बोते हैं वो हमको काटना पड़ेगा। जो शरीर के अनुसार बोएगा वो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी को काटेगा। जो आत्मा के अनुसार बोएगा वो अनंत जीवन, आत्मा के अनुसार अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। जहां तक हो सके तुम भले काम करो, अच्छे काम करो। कई बीमारियां, कई तकलीफें, कई कर्ज, कई समस्याएं
हमारे जीवन में जब आती हैं तो हम शिकायत करते हैं परमेश्वर से, ये क्यों? लेकिन इस वचन पर गौर करना चाहिए, क्या मैंने कहीं मैंने जो बोया था वो तो नहीं वापस आया? जो मैंने दिया था वो रिटर्न तो नहीं मुझे मिला? देखो, एक गेंद है, बॉल है, आप जितनी तेजी से दीवार की तरफ मारोगे उतनी तेजी से वो गेंद आपकी तरफ आएगी। आप धीरे से गेंद को दीवार पर मारोगे, वो गेंद धीरे से दीवार आपके तरफ वापस वो आपकी तरफ धीरे से लौटेगी। थोड़ा स्पीड में फेंकोगे तो वो स्पीड से आएगी, वो दीवार उस गेंद को आपकी तरफ जैसे आप करते हो वैसे आप तक पहुंचा देती है। हर इंसान के पास उसका बोया हुआ, जीवन में किया हुआ रिटर्न आता है, उसके पास वापस आ जाता है। खुदा के पास में रिटर्न पॉलिसी है, आप जैसा दोगे वैसा परमेश्वर आपको रिटर्न दे देगा। आप जो बोगे, ये पृथ्वी का नियम है, आप जो बोगे ये पृथ्वी आपको वैसा ही दे देगी। जो आपने बोया आपको वैसा मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि हमने क्या बोया, हम क्या बो रहे हैं। एक पद पढ़ लेंगे, नीति वचन 3 अध्याय 33 पद। नीति वचन की किताब अध्याय 3 और उसका 33 पद। प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 33। दुष्ट के घर पर, ऐसे लिखा है, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप, परमेश्वर का श्राप, और धर्मियों के वास स्थान पर, और धर्मियों के निवास स्थान पर, जहां धर्मी रहते हैं वहां पर उसकी आशीष होती है। उसकी आशीष होती है। दुष्ट के घर पर श्राप होता है, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट, वाद विवाद, तलाक, उलझने, बीमारियां, कर्ज, अपमान, ये दुष्ट के घर पर हमेशा बना रहता है। लेकिन धर्मी के निवास स्थान पर परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। आप जहां रहते हो, जहां आप जो कुछ भी करते हो, वो आपका रहने का स्थान। बाइबल में हम पढ़ रहे हैं धर्मी का रहने का स्थान और दुष्ट का रहने का स्थान, वो दोनों उस स्थान पर कुछ करते हैं। जिस घर में रोज सुबह उठते ही गालियां, एक दूसरे को गुस्से में कुछ कहना, दांत भींच कर कुछ कहना, अपमान जैसा कुछ बोलना। कई घरों में बातचीत करते समय वे अपनों से प्यार से बात नहीं करते, हमेशा चिड़े चिड़े से बात करते। आप जो अपने परिवार को दोगे, आपका परिवार वो चीज आपको दे देगा। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि जो तुम अपने लिए, दूसरे से जो तुम अपने लिए आदर चाहते हो, वैसा ही आदर तुम दूसरों को भी दो। तुम दोगे तो तुम्हें वापस मिलेगा। देखो, कोई भी व्यक्ति जा रहा हो, आप उसको नमस्कार करो, नमस्कार, तो वो बोलेगा हाँ नमस्ते भाई नमस्ते, वो 2 बार कहेगा। आप उसको बोलो बहन सलाम, भाई साहब सलाम, तो बोलेगा हाँ सलाम सलाम सलाम, तो 2-3 बार उसका जवाब देगा। इसका मतलब यह है कि जो आप सामने वाले को दोगे वो रिटर्न आपको दे देगा। शास्त्र में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 4 अध्याय और उसका 8 पद। मेरे देखने में तो जो पाप को जोते मेरे देखने में, अय्यूब का एक मित्र है, वो अय्यूब को कह रहा है, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं, और दुख को बोते हैं, वही उसको काटते हैं, वही उसको काटते हैं। हमने क्या बोया है? देखो, कैंसर, HIV एड्स, फेफड़े या लीवर खराब हो जाना, कई बीमारियां
हमें ऐसा लगता है ये बीमारी मेरे जीवन में क्यों? मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये बीमारी केवल बीमारी नहीं, लेकिन ये कोई दंड भी है, हमको शिक्षा भी है। शराब की बोतल पर लिखा रहता है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है, तंबाकू के पैकेट पर लिखा रहता है, हर नशे की चीज पर लिखा होता है ये जानलेवा है, ये हानिकारक है। फिर भी इंसान उसको बड़े मजे से और बड़ा मजा लेते हुए पीते हैं। पीते समय उसे बड़ा मजा आता है, लेकिन जब काटने का समय जो तुमने अंदर डाला है उसका रिएक्शन जरूर शरीर में होगा। और जब वैसा होने लगता है तब इंसान चिल्लाने लगता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। याद रखो, जो कुछ भी आपने इस पृथ्वी पर, इस संसार में, आपके जीवन से, आपके कर्मों से, आपके कर्म से, आपके चाल चलन से जो कुछ भी व्यवहार आपने किया वो आप तक रिटर्न आएगा। वो जरूर मेरे और आपके पास रिटर्न में आ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो, जो हम बोते हैं, बाइबल कहती है गलातियों की पत्री 6 अध्याय 7 पद में लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। रिटर्न में हमारे पास में जरूर आता है। जो कुछ हमने बोया है, जो कुछ किया है, उसका रिटर्न में हमारे पास जरूर आएगा। कई बार हम कुछ बोलकर मुंह साफ कर लेते, लेकिन हमने बोल दिया, सामने वाले के जीवन में वो आ गया। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त, तो हम पवित्र कलाम, पवित्र वचन में, बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि जैसा हम दूसरों के साथ में करते वैसा हमारे साथ में हो जाता है। मेरे चर्च में एक बहन अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। वो अक्सर वो उपवास प्रार्थना में बहुत उपवास करके अपनी बेटी के लिए रोती थी। उसकी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं था। कई बार मैं भी उनके साथ में रोया, प्रभु आप इस बेटी का सुधार करें, इसका जीवन ठीक नहीं है। इसकी मां इसके लिए बहुत रोती है। इसकी मां जो थी, ये बहन की, ये जो लड़की की मम्मी थी, एक बार एक सेवक ने बताया कि ये जो अपनी बेटी के लिए रो रही है ना, इससे ज्यादा इसके मां बाप इस बेटी के लिए, इस औरत के लिए रोते थे। इसने अपने मां बाप को बड़ा दुख पहुंचाया। मैंने कहा क्या बात कर रहे? बोला हां, ये हमारे गांव की है। जब ये जवान थी, मन मर्जी से अपने जीवन को जीती थी, कभी अपने माता पिता की इज्जत का कोई ख्याल ना करते हुए, किसी भी बात की परवाह ना करते हुए, इसने अपने जीवन को इस कदर से जिया कि अपने माता पिता को सब जगह इसने सर नीचा करने की स्थिति लेकर आई। इसके माता पिता दो आदमियों में कभी बात नहीं कर सकते, इतना इसने अपने माता पिता को अपने चाल चलन से बेइज्जत किया। इसके माता पिता बहुत रोते थे, अच्छे विश्वासी थे वो, लेकिन ये लड़की बहुत खराब थी। फिर इसकी शादी हुई, ये हुआ, आज इसकी बेटी इसके लिए इसके आंसुओं का कारण बनी हुई है। यह सच है मेरी बहनों मेरे भाइयों। बच्चे कई बार अपने माता अपने पिता को एक वर्ड, एक शब्द कहते हैं, अपने माता पिता को एक शब्द कहते हैं, और वो शब्द ये है, तुमने हमारे लिए क्या किया। कई बार वो गुस्से में बोल देते, देख तेरे को पढ़ाया लिखाया, तेरे को डिग्री के लिए इतना पैसा खर्चा किया, लोन निकाला है, क्या क्या किया, तेरा शादी कराया। तो वो कहते कौन सा नया काम किया। हर माँ बाप ये काम करता है, तुमने कौन सा नया काम किया।
जानते हो, जब बच्चे माँ बाप को ये सवाल करते ना, कौन सा तुमने का अच्छा काम, कौन सा अलग काम किया, हर माँ बाप करते हैं, तब माँ बाप के दिल में ये बात बहुत लग जाती है। और जानते हो, यही बात जब वे अपने बच्चों से ये इज्जत पाते हैं, यही सवाल जब वो अपने बच्चों से सुनते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि हमारे माँ बाप को कितना दुख हुआ होगा जब हमने हमारे माता पिता को ये बात कही। ये सच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। आपने परिवार में कैसा जीवन जिया, आपने दोस्तों में कैसा जीवन जिया, आपने कलीसिया में कैसा जीवन जिया, आपने समाज में कैसा जीवन जिया, जिस जिसका हमने दिल दुखा दिया, जिस जिसको हमने परेशान कर दिया, जो जो लोग हमारे सामने आंसुओं से रोए, जो आपने बोया वो जरूर काटना पड़ेगा। परमेश्वर अन्याय नहीं है कि जो आपकी वजह से रोए हैं, आंसू बहाए हैं, आपको प्रभु खुशहाल जिंदगी दे दे। परमेश्वर अन्याय नहीं है, वो अन्यायी नहीं है, वो न्याय करने वाला है और वो जरूर न्याय करेगा। इसलिए वचन में लिखा है जहां तक हो सके, इसलिए वचन में लिखा है जहां तक हो सके सबके साथ भलाई के काम करो। भला करना सीखो, अच्छा जीवन जीना सीखो। जो शरीर के द्वारा विनाश के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी को काटेगा। पवित्र कलाम, पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ेंगे होशे नबी की किताब 8 अध्याय 7 पद को पढ़ लेंगे। होशे नबी की किताब 8 अध्याय 7 पद। वे वायु बोते हैं, वे वायु बोते हैं, वायु मतलब हवा, वे वायु को बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। जब वायु को बोया तो बवंडर कहां से आ गया? 1000 गुना बढ़ गया। जो हवा थी वो बवंडर हो गया। बवंडर किसको कहते हैं? तूफान को कहते हैं। हवा कैसे? ठंडी ठंडी हवा चलती। उन्होंने हवा को बोया, लेकिन बवंडर जो तूफान है उसका रूप उस हवा ने ले लिया। कभी भी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। मुझे याद आती वो घटना, एक व्यक्ति नदी के किनारे, बहुत गरीब व्यक्ति था, झोपड़ी में रहता था। कोई काम ना होने के कारण वो मछली पकड़ने लगा। एक दिन पूरे दिन मछली के तलाश में वो नदी के किनारे बैठा रहा। शाम को बड़ी मेहनत के बाद उसके हाथ एक बड़ी मछली लगी। उस बड़ी मछली को देखकर वो बड़ा खुश हुआ। मतलब इस मछली को बाजार में बेचकर, इस फिश को बेचकर बाजार में अपने परिवार के लिए कुछ दाल चावल आटा तेल खरीद लूंगा। और वो बड़ी मछली को जैसे उसने हाथ में पकड़ा, वहां से एक बड़ा नामचीन व्यक्ति वो आया वहां और उसके हाथ से वो मछली उसने छीन ली। जब उसने मछली को छीन लिया तो वो उसके आगे कहने लगा, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आप तो पैसे वाले हो, आप तो मछली पैसे की खरीद सकते हो, लेकिन ये मछली से हम 1-2 दिन खाना खा सकते हैं। साहब बोला, ये मछली दे दो। इस व्यक्ति ने अपनी ताकत दिखाई। इस व्यक्ति ने उस गरीब को अपनी ताकत दिखाई और उसको धक्का मार के ये व्यक्ति चला गया। जब ये व्यक्ति चला गया, मछली को लेकर जा रहा था, तो वो मछली का एक कांटा उसके हाथ अंगूठे के यहां लगा और खून बहने लगा। इसने अपने घर में मछली दी, बोला मछली बनाओ, मैं डॉक्टर के पास जाकर आता हूं, यहां खून निकल रहा है। डॉक्टर ने साधारण से पट्टी, मलहम पट्टी करके घर भेज दिया। बोला कल परसों दिखा देना। परसों जब आया और हाथ खोला तो वो पूरा हिस्सा नीला पड़ा हुआ था, पॉइजन वहां पर हो गया। डॉक्टर ने कहा ये तो डेंजर हो गया, ये पॉइजन हो गया। ये देखते हैं, उसने ऐसा ऐसा करके जब खोल कर देखा तो अंदर तक वो उसका पॉइजन, कांटे का पॉइजन अंदर तक गया। डॉक्टर ने बोला कि जल्दी से हमको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये अंगूठा काटना पड़ेगा।
आप जल्दी बताओ क्या करें। इसने कहा अगर जैसा आपको अच्छा लगता है करना पड़ेगा, नहीं तो पॉइजन बढ़ता जाएगा। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लिया और वो अंगूठा काट दिया। अंगूठा काटने के बाद में 3 दिन के बाद में जब खोल कर देखा तो वो पूरे पौंचे में, ये पूरे इतने हिस्से में नीलापन आ गया। पॉइजन और आगे की तरफ बढ़ गया। बढ़िया किस्म के अच्छी मेडिसिन और अच्छे इंजेक्शन दिए गए, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हुआ। और डॉक्टर ने फिर एक निर्णय लिया, उसको कहा कि अब यह हाथ यहां से काटना पड़ेगा, क्योंकि पॉइजन आगे की तरफ बढ़ रहा है, जहर आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब वो यहां से भी काट दिया गया, फिर पॉइजन और आगे बढ़ा, ये आधी बांह काटनी पड़ी। आधी बांह काटने के बाद में जब पट्टी बाद में 2-3 दिन बाद खोल ली तो देखा फिर से वो नीला का नीला पड़ा हुआ है, पॉइजन अंदर है। डॉक्टर अपने केबिन में बैठा हुआ सोच रहा था, आखिर ये व्यक्ति ठीक क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर कहने लगा आखिर ये व्यक्ति ठीक क्यों नहीं होने लगा। मेरी लाइफ में पहली बार इस प्रकार का केस आया जिसको दवा गोली दी जा रही है, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, सफल ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन वो पॉइजन क्यों नहीं खत्म हो रहा। तब डॉक्टर अपनी केबिन से उठकर इस पेशेंट के पास में आया और कहने लगा मैंने हर प्रकार की कोशिश कर ली, अंगूठे को बचाने के लिए, तुम्हारे इस पांचे को बचाने के लिए, तुम्हारी आधी बांह को बचाने के लिए, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम हुई है। पॉइजन और आगे बढ़ गया है। अब ये तुम्हारे कंधे तक काटना पड़ेगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब डॉक्टर कहने लगा देखो मैं साइंस विज्ञान के बाहर जा रहा हूं, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, क्या तुमने कभी किसी गरीब या ऐसे किसी व्यक्ति का जो बहुत ही कमजोर हो, क्या उस पर तुमने अपनी ताकत आजमाई है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को परेशान किया है क्या। तब इसको याद आया कि हां ये जो जख्म हुआ था, मैंने एक हाथ से मछली छीनी, गरीब आदमी था, मेरे आगे रो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि देखो मैं साइंस विज्ञान के बाहर जाकर तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं कि तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफी मांग लो। ये व्यक्ति पट्टी ड्रेसिंग वगैरह लगी हुई है, आधा हाथ कटा हुआ है, और उस झोपड़पट्टी में ये चला गया और चारों तरफ ढूंढने लगा। अंत देखा कि वही गरीब व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। ये उसके पास गया और इस व्यक्ति ने उसको पहचान लिया और उसने कहा नमस्ते साहब, कैसे आना हुआ। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे हाथ से वो मछली छीन ली थी, याद है तुम्हें। उसने कहा साहब गरीब लोग हैं, नुकसान हुआ, याद है मुझको साहब। बोले मुझे बताओ जब मैंने तुम्हारे हाथ से मछली छीनी तब तुमने क्या ऐसा किया कि देखो मेरा अंगूठा कटा, मेरा पांचा कटा, फिर आधा बांह कटी, अब ये कंधे से कटने वाला है। ऐसा तुमने क्या कहा कि ये पॉइजन बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा क्या किया तुमने। इसने कहा साहब हम गरीब लोग हैं, हम ना तो बदला ले सकते हैं, ना तो मारपीट कर सकते हैं, ना कोर्ट कचहरी अदालत जा सकते हैं, हम तो गरीब लोग हैं साहब। हाँ एक दुआ मैंने की थी, क्या खुदा इस व्यक्ति ने अपनी ताकत मुझे दिखाई, अब तू अपनी ताकत इसे दिखा दे। बस मैंने ये किया और खुदा ने अपनी ताकत दिखा दी। याद रखो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपने हीरा चोरी किया है या कीड़ा चोरी किया है, जिस किसी के दिल को दुखाया है, जिसको अपमानित किया, परेशान किया, जिस किसी के जीवन में तुमने गड़बड़ी फैलाई, उनके परिवार में झगड़े लगा दिए या गलतफहमी पैदा कर दी, ये लौट कर ये सारी चीजें आप तक रिटर्न आने वाली है, वापस आने वाली है।
और ये बात को लिख कर रख लो, जो कुछ हम बोते हैं, पौलुस कहता है धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोएगा वो उसको काटना पड़ेगा। जो भी कुछ हम किसी का कुछ नुकसान करते, बिगाड़ देते हैं, अपमानित कर दे, बर्बाद कर दे, परिवार में झगड़े लगा देते हैं, लोगों को अलग कर देते हैं, ये हमारे साथ में खुदा हमको इसका हिसाब लेकर उसी स्थान पर हमको खड़ा कर देते हैं। कई लोग जो घर बहुत मिलजुल कर रहते हैं, परिवार मिलजुल कर रहता है, उनमें लड़ाइयां झगड़े लगवा देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, और वो देखकर उनको बड़ी खुशी होती है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर हर बात का न्याय करता है। कलाम में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 11 अध्याय 18 पद। नीति वचन 11 अध्याय 18 पद। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। उसको निश्चय गारंटी है। जो दुष्ट है वो मिथ्या कमाई गलत तरीके से कमाता है। हाँ, सच है कि आपके पास अच्छा कार, बंगला, रुपया, पैसा, सोने दागिने सब कुछ आ गया, गलत कमाई के जरिए, घूस लेकर, रिश्वत लेकर, फांदेबाजी, धोखेबाजी करके आपने कुछ कमा लिया, किसी का हिस्सा मार लिया, वो सीधा सच्चा था। मैंने मेरे पड़ोस में ही एक भाई को देखा, वो दूसरों के हक छीन लिया करता था। भाइयों के हक, अपनों के हक, विधवाओं के हक, अनाथों के हक वो छीन लिया करता था। मेरी आंखों से मैंने उसको बर्बाद होते हुए देखा। इतनी सारी संपत्ति उसने जमा कर ली। ढेर सारी संपत्ति जमा करने के बाद अंत में उसके परिवार ने ही उसका साथ छोड़ा। भयंकर बीमारी से पीड़ित हुआ, लाइलाज बीमारी। घर वालों ने खाना पीना देना बंद किया और आखिरी वक्त में 10-20 रुपए की भजिया, पाव ये खाकर वो जी रहा था। और उसका अंत बहुत बुरी तरह से हुआ। जिस तरीके से उसने अन्याय किए, विधवाओं की, अनाथों की, भाइयों की, अपनों की संपत्ति उसने हड़प कर ली, अंत में वो बहुत बुरी मौत मर गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जो कुछ भी हम ये संसार को देते हैं, ये संसार हमें रिटर्न करता है। एक किसान अच्छी तरह से जानता है कि उसने क्या बोया है और वही चीज निकलकर ऊपर आती है। और इसलिए कलाम में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, नीति वचन 11 अध्याय 24 और 25 पद को पढ़ेंगे। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, बिखेरते हैं, हाँ, तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। जो बहुत बिखराते हैं, छितराते हैं, तो भी उनकी बहुत बढ़ती होती है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, जो यथार्थ से जो देना चाहिए उससे कम देते हैं, और इससे उनकी घटी ही होती है। लेकिन उससे उनकी घटी होती है। जो छुपा लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो खूब बांटते हैं, खूब लोगों को देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बढ़ती होती है। कुछ ऐसे हैं जो देना चाहिए उतना नहीं, वो छुपा लेते हैं, दगाबाजी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, हक छीन लेते हैं किसी का। याद रखो, आप इंसान को चुप करा सकते हो दादागिरी के जरिए, पहचान के जरिए। आप किसी को चुप करा सकते हो, लेकिन किस माई के लाल में दम है जो खुदा को चुप करा दे। आप 4 आदमी, 10 आदमी अपने जमा करके किसी का हक छीन सकते हो, और 4-10 आदमी आपकी तरफ से गवाही देंगे, लेकिन जब खुदा लेखा लेगा
तब कौन गवाही देगा? कितने लोग उसका सामना करने के लिए आ खड़े होंगे? इसलिए पवित्र कलाम, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, हाँ आगे पढ़ लीजिए। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। जो लोगों को देता है, जो सम्मान करता है, आदर करता है, वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। और जो दूसरों की खेती सींचता है, और जो दूसरों की खेती को सींचता है। अगर आप बांझ हो, बच्चे नहीं है, आप दूसरी बहनों के लिए दुआ करो। अगर आप बेघर हो, जिनके पास घर नहीं उनके लिए दुआ करो। अगर आप बेरोजगार हो, उनके लिए दुआ करो जिनके पास रोजगार नहीं है। अगर आप बीमार हो, उनके लिए दुआ करो जो बीमार है। आप तक आपकी चीज पहुंच जाएगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस पृथ्वी पर मुझे और आपको सबको सब कुछ छोड़कर जाना है। एक सुई तक हम लेकर नहीं जा सकते। तो अगर किसी का हक मार लिया है चालाकी से, होशियारी से, तो याद रखो खुदा हिसाब लेने वाला है। इसलिए पवित्र कलाम में, वचन में हमने पढ़ा, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वो उसे काटना पड़ेगा। अगर बीमारियां, तंगहाली, परेशानियां, समस्याएं आपको घेरे हुए हैं, अपने आप को जांच लें। अपने आप को जांच लें। कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि मुझे काटना पड़ रहा है? कुछ मैंने ऐसा तो नहीं बो दिया जो मुझे अब काटना पड़ रहा है? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो धोखा ना खाना। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वो वही काटे।